चैनल वेबमा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में कि फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसे कैसे बनाया गया था। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि फर्स्ट कंप्यूटर का नेम क्या था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? फर्स्ट कंप्यूटर का जो नाम था ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बेसिकली इसकी जो शॉर्ट फॉर्म थी वो हमारे पास थी एनियक। अब एनियक की अगर थ्योरी के बारे में बात की जाए तो एनियक वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर completed in 1945. Other computers had some of these features, but ENIAC was the first to have them all. ENIAC, the first programmable general-purpose electronic digital computer built during World War II by the United States. अगर बात की जाए आसान लफ्जों में कि 1945 के अंदर ENIAC को जो है मुकम्मल तौर पर बनाया गया, उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ENIAC एक पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसको उस दौर में डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता था। अब अगर बात करें कि इसमें ऐसे कौन से फीचर्स थे जो अब जिसमें जैसे अदर कंप्यूटर हैड सम ऑफ दीज फीचर बट ENIAC was the first to have them all। ठीक है, यानी कि जो जैसे में हमने पढ़ा कि एबेकस जो था वो हिसाब किताब के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, उसके में जैसे हम कहते हैं 2 + 2 = 4, यानी कि आप लोग क्या करते थे, मनी का जो है हिसाब किताब उसके ऊपर करते थे। ठीक है, रकम का। और अगर स्लाइड रूल देखें तो वो डिस्टेंस के लिए यूज किया गया था। इनके सारे फीचर्स को मिलाते हुए एक कंप्यूटर को डेवलप किया गया, तो वो हमारे पास क्या था, ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बेसिकली ENIAC स्टैंड्स फॉर है। और अगर हम मजीद बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर की जो शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ENIAC है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको बनाया कब गया था, इसको ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको जो है बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास है वैक्यूम ट्यूब्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इनके ऊपर क्या काम था। प्योर अगर हम बात करें थ्योरी की, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एलिमेंट्स soon replaced their mechanical and electromechanical equivalents at the same time that digital calculation replaced analog. The engineer Tommy Flowers, working at the Post Office Research Station in London in the 1930s, began to explore the possible use of electronics for the telephone exchange. Experimental equipment that the built in 1934 went into operation five years later, converting a portion for the telephone exchange network into an electronic data processing system using thousands of vacuum tube. Basically vacuum tube जो थी वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। जैसे आप कहते हैं, अब वैक्यूम ट्यूब को आप एक ट्यूब का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ट्यूब की तरह ही था, इसी वजह से इसको वैक्यूम ट्यूब कहा गया। अब 5 साल बाद जब ENIAC कंप्यूटर को बनाने के 5 साल बाद जब लोगों ने देखा कि हमें टेलीफोन बनाने के लिए क्या किन चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होंगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉमी फ्लावर एक इंजीनियर था जिसने पोस्ट ऑफिस रिसर्च स्टेशन में लंदन के अंदर 1930 में इसके ऊपर काम किया था। उसने सोचा 5 साल के बाद कि अगर हमें एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाना है 1934 के अंदर, बेसिकली उस चीज को थिंक किया कि अगर हजारों वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ मिलाया जाए तो वो हमारे पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है, मींस दैट कि हमारे पास एक टेलीफोन एक्सचेंज बनता है। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब इस चीज के लिए काम की जाती थी। उसके बाद हम बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो था वो क्या था और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, थ्योरी पे चलते हैं। सबसे पहले थ्योरी की अगर बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वाज पर्पस्ड बाय एलन टर्निंग इन हिज सेमिनल इन 1936 पेपर ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स। टर्निंग proposed a simple device that he called universal computing machine that is now known as the universal Turing machine. He proved that such a machine is capable of computing anything that is computable by executing instructions programs stored on tape, allowing the machine to be programmable. The fundamental concept of Turing design is the stored program where all the instructions for computing are stored in memory. Von Neumann acknowledged that the central concept of the modern computer was due
टू दिस पेपर। बेसिकली आसान लफ्जों में बात की जाए, मॉडर्न कंप्यूटर को बनाने वाला जो इंसान था वो हमारे पास एलन टर्निंग था, जिसने 1936 में एक पेपर की शेप में एक चीज को इन्वेंट किया और उसने उसका नाम रखा यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। बेसिकली अगर इसने जो इसका नाम था वो यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन था। अब उसने इस चीज को क्या सोचा है, बेसिक अब देखें, जैसे आप आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे देखिए आप लोग केसट जो है, केसट में हम लोग गाना स्टोर करते थे पहले, और उसको हम उस उसके टेप के अंदर रखते थे, एंड देन वो जब सर्कल करती थी यानी कि राउंड करती थी उस टेप के ऊपर, तो क्या होता था कि जितने गाने या जितने भी सॉन्ग्स उसके अंदर स्टोर हुए होते थे वो वन बाय वन क्या होते थे, प्ले होते थे। एज इट इज जो है वो एलन टर्निंग का कॉन्सेप्ट था समझाने का कि उसने एक यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन बनाई, और जिसको जिसको उसने मतलब ये भी नाम दिया कि वो यूनिवर्सल टर्निंग मशीन है, यानी कि उसने अपने नाम पर एक ऐसी मशीन बनाई जो आपके डाटा, जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती थी परमानेंट तौर पर। जैसे हम कहते हैं कि रैम जो है वो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जैसे हम कहते हैं कि रोम जो है वो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, इसी तरह एज इट इज अगर बात करें तो एलन टर्निंग का जो बेसिक पर्पस था वो आपकी चीजों को, आपके डाटा को, आपकी वीडियोस को, आपकी मेमोरीज को स्टोर करना था। उसने एक पेपर शेप में एक ऐसी चीज को बनाया था जिसका नाम यूनिवर्सल टर्निंग मशीन था, और वॉन न्यूमान ने इसको जब एक्नॉलेज किया और कॉन्सेप्ट, उसने उसको क्या नाम दिया कि ये एक मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर है जो आपकी मेमोरीज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बेसिकली ये हमारे पास मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम्स। स्टोर्ड प्रोग्राम्स की अगर हम थ्योरी की बात करें, अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स हैज फिक्स्ड प्रोग्राम चेंजिंग इट्स फंक्शन रिक्वायर्ड द रीराइटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग of the machine with proposal of the stored program computed this change. A stored program computer includes by design an instruction set and can store in memory a set of instruction, a program that details the computation. The theoretical basis for the stored program computer was laid out by the Alan Turing in his 1936. In 1945, Turing joined the National Physical Laboratory and began work and developing on the electronic stored program digital computer. अब बेसिकली जैसे हमने पहले बात की कि एलन टर्निंग ने जो है 1936 के अंदर एक पेपर वर्क पे ऊपर काम किया, जिसने उसको नाम दिया कि ये एक ऐसा पेपर वर्क काम है जो आपकी मेमोरीज को, जो आपके डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक केसेट की एग्जांपल दी, बेसिकली तब उसको उसने एक पेपर का नाम दिया था, ठीक है, वो जस्ट लाइक केसेट ही था। उसके बाद अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टोर प्रोग्राम की, उसने उसके बाद सोचा कि 1945 की टर्निंग ने क्या किया, एलन टर्निंग ने नेशनल जो है वो फिजिकल लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने वहां के प्रोग्राम को अपने स्टोर करने के लिए उसने एक ऐसी मशीन 1945 के अंदर बनाई जिसके प्रोग्राम्स तो नहीं बदल सकते थे, पर वायर्स के थ्रू क्या होता था कि आप उसके अंदर नए से नए डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास आज के दौर में क्या है, 2024 की अगर हम बात करें या 2020 में चले जाएं तो वही एक सेम चीज है कि उसने अब आज के दौर में क्या था कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी ड्राइव की शक्ल में किसी भी ड्राइव को लेते हैं, अपने मोबाइल से उस डाटा उस ड्राइव में ट्रांसफर करते हैं, और वो ड्राइव करती है कि हमारे डाटा को हमारे कंप्यूटर की ड्राइव तक पहुंचा देती है सेफली। अब बेसिकली पर्पस क्या होता है कि पर्पस हमारे पास ये होता है कि हमने जो है डाटा को स्टोर कैसे करना है। अब एलन टर्निंग ने क्या सोचा, उसने एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को जब ज्वाइन किया तो उसने कहा कि मॉडर्न कंप्यूटर तो एक पेपर वर्क था, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो प्रोग्राम को एक डिजिटल जो है डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करे और डिजिटल तरीके से प्रोग्राम को स्टोर करे। तो उसने 1945 के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम बनाया जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता था, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। उसके बाद अगर हम बात करें मानचेस्टर बेबी, बेसिकली मानचेस्टर बेबी की अगर हम थ्योरी से पहले एक और चीज बात करें कि मानचेस्टर बेसिकली एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अगर हम अब इसकी थ्योरी के ऊपर जाएं, द मानचेस्टर बेबी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट stored program computer. It was built at the University of Manchester in England by the Frederick C. Williams, Tom Kilburn, and Geoff Todd-Ill, and ran its program on 21 June 1948. It was designed as a test bed for the Williams tubes at the first random access digital storage device. Although the computer was described as small as primitive by 1998 retrospective, it was the first working machine to contain all the elements essential to a
टू अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ का या आसान लफ्जों में बात करें, जब मानचेस्टर जो था वो दुनिया का पहला जो है मानचेस्टर बेबी था, वो दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम मिनी कंप्यूटर था। अब हमने पहले क्या बात की कि एलन टर्निंग ने एक पेपर वर्क के ऊपर काम किया, उसके बाद उसने सोचा कि 1945 के अंदर उसने एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक डिजिटल कंप्यूटर को ज्वाइन मतलब बनाया 1945 के अंदर। अब हुआ क्या, अब जब इसको टेस्ट करने की बारी है, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ मास्टर जो था वो उसको एक नाम दे दिया गया कि मास्टर बेबी है, यानी कि एक छोटी नुमा शक्ल में। जैसे मैंने आपको एक और चीज की एग्जांपल दी थी पहले, केसर, और अब आप एग्जांपल ले लें सीडी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, केसर था। अब आप एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक सीडी है या एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसी तरह अब हम उन्हें क्या कहते हैं, ये एक मिनी ड्राइव है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एसडी कार्ड एक मिनी स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही एक ऐसा मानचेस्टर बेबी बनाया गया जिसको नाम मानचेस्टर बेबी दिया गया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मास्टर इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी थी, जिसका जो ओनर था वो फ्रेडरिक सी विलियम्स थे, जिन्होंने 21 जून 1948 के अंदर पहले प्रोग्राम को इसके ऊपर रन किया। तो उसको इस डिजाइन को टेस्ट करने के बाद जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज डिवाइस का इसको नाम दिया। उसके बाद हम बात करें मानचेस्टर मार्क 1। The Mark 1 in turn quickly became the prototype for the uh, Franti Mark 1, the world's first commercially available general purpose computer built by Franti. It was delivered to the University of Manchester in February 1951. At least 7 of these later machines were delivered between 1953 and 1957. One of them Shell Labs in एम्स्टर्डम। अब बेसिकली अगर हम बात करें मानचेस्टर मार्क 1 था क्या, जब फ्रेडरिक विलियम्स ने 21 जून 1948 के अंदर इसको ओके कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है और ये एक ऐसी डिवाइस साबित हो सकती है जो आपके प्रोग्राम को स्टोर कर सकती है और हम इसको डिजिटल डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, उसने मानचेस्टर मार्क 1 इसको एक नाम दे दिया, क्योंकि एक भी अभी ये एक छोटी मिनी डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद इसके बहुत सारे मानचेस्टर यानी कि मार्क 1 भी चला, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी। अब देखिए, जैसे अब मैं आपको बात करूं कि जैसे हमने कहा कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक छोटी सी इन्वेंटिंग की, ठीक है, ये एबेकस के तौर पे कि ये आप इसको हिसाब किताब के लिए यूज करते हैं। फिर उसने क्या किया, आगे से आगे मूव करता गया, उसने स्लाइड रूल बनाया, उसने फिर उसके बाद पहले फर्स्ट कंप्यूटर बनाया, फिर उसके बाद उसने जो है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों ने इसको डिवेल्प करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे 1953 1957 के मिड्स में इसने क्या किया कि शेल लैब्स के एबल्टम के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया। बेसिकली ये हमारा जो था आज का कॉन्सेप्ट था फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, जो यहाँ तक एंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी तक के लिए